अब जगन्नाथ में तो बड़ा ही विचित्र स्वरूप है। एक ने कहा ऐसा क्यों? तो इसकी एक कथा तो 10वीं शताब्दी के राजा के साथ जुड़ी है, और दूसरी जो बड़ी मनमोहक मुझे लगती है वो ये है, वो कहते एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण की पत्नियां जाके रेणुका बलराम जी के माता जी से पूछती हैं कि ये हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का और बलदेव जी का बाल्यकाल कैसा था, क्योंकि इतने वर्ष हो गए यहां पर रहते हुए तो भी श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों को याद करते रहते। ऐसा क्यों? ऐसा क्या अलग प्रेम था उनका जो हम नहीं उनको दे पा रहे हैं? उनको वृंदावन भूलता ही नहीं है, ब्रजवासी भूलते ही नहीं है। रेणुका कहती देखो मैं बात तो तुमको सुना दूं सब, पर ध्यान देना कहीं कृष्ण और बलराम ना ये चर्चा सुन ले, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो उनका भावातिरेक हो जाएगा। अभी तो वो याद करते हैं, फिर उनके साथ क्या होगा मैं कह नहीं सकती हूं। बोले ने हमको तो सुननी है, रुक्मिणी कहे सुननी है, सत्यभामा कहे सुननी, कथा सुनाओ। कहते पर कोई खड़े रहो कि वो ना दोनों आ जाए। तो सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन कहती मैं खड़ी होती हूं द्वार पर, आप सुनाओ, मैं उनको आने नहीं दूंगी अंदर। रेणुका जी शुरू हुई, कैसे वसुदेव जेल में थे, कैसे माता के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, 7 पुत्रों को मारा कंस ने, कैसे अष्टम का जन्म हुआ, कैसे वो रात के उस अंधेरे में और बाढ़ आई हुई है जमुना जी में, और कैसे लांग के वो गोकुल गए। अब सुभद्रा भी सुन रही, उसने भी पहली बार सुना। वो ज्यों ज्यों सुनते जाए ना तो आश्चर्यचकित होती जा रही है। इतने में कब श्री कृष्ण और बलराम जी आके उसके बाएं दाएं खड़े हो गए, उसको पता भी नहीं चला। अब वो कथा वो भी सुन रहे हैं कि मां यशोदा ने जब अपने बालक को सीने से लगाया, जब श्री कृष्णचंद्र खेले, जब श्री उनको उखल से बांधा, जब वो गेंद लेने कूद गए जमुना में, जब वो काली नाग के सर पे नर्तन किया, जब पूतना मारने आई। अब मां तो रेणुका जी तो भाव विभोर होके बोली जा रही है, और कहते हैं श्री कृष्णचंद्र इस ब्रज की सारी लीला को खुद ही सुन के इतने आनंद और आश्चर्य में हो गए, जैसे कोई बंदा हैरान होता तो आंख बड़ी बड़ी हो जाती ना। क्या ऐसा? अरे अपने आपके जीवन की लीला है, पर फिर भी उसको श्रवण करके तो ये तीनों भाई बहन बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण, ये बड़ी बड़ी आंखें हो गई, शरीर उनका ऐसे स्तब्ध हो गया। स्तब्ध माने स्टिल, बॉडी स्टिल, आईज आर वाइड ओपन। इसलिए श्री जगन्नाथ जी के ये स्वरूप इस तरह से बनाए गए। हर 12 वर्ष में ये लकड़ी के बने हैं, यहाँ अष्टधातु नहीं है, कोई एक धातु नहीं है, चांदी सोना नहीं। अष्टधातु नॉर्मली सब मंदिर में अष्टधातु का मूर्ति, यहाँ नहीं, यहाँ लकड़ी का है, और वो भी नीम का। हर 12 साल में स्वरूप बदला जाता है, हर 12 साल में। एक छोटी सी बात इसमें थोड़ी कड़वी है, पर मुझे कहनी जरूरी लग रही है। यहां पर मंदिर में उन्होंने लिख रखा है कि जो हिंदू नहीं है उनका प्रवेश इसमें नहीं है। मैं इसमें इतना विनय कर दूं, मेरा बहुत ध्यान से इसको श्रवण करना। इसके पीछे 2 कारण है। एक, पूरी वासी सब इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ से, कहते अगर किसी भक्त से इनको प्रेम हो गया तो हमें छोड़ के ही ना चले जाए। तो जैसे मां अपने बच्चे को छुपाती है ना, कोई और ना देख ले, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो पूरी वासी कहते जगन्नाथ हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। दूसरा जो कड़वा कारण है वो ये है कि इस मंदिर पर 17 बार हमले हुए हैं, 17 times।
धन सोना चांदी लूटना, और जो विधर्मी हैं उनको मूर्ति तो समझ नहीं आती है, तो इसलिए वो सबसे पहले मूर्ति को तोड़ना और खंडित करने की कोशिश रहती थी। इसलिए हर बार यहाँ के जो पंडा होते थे, जैसी खबर होती थी वो उनका स्वरूप ले जाते थे। कभी किसी नदी में छुपा दिया, कभी किसी मंदिर में छुपा दिया, और कुल मिलाकर के 144 वर्ष, मतलब 10वीं शताब्दी से लेके 144 वर्ष ऐसे रहे हैं जब इस मंदिर के अंदर भगवान के ये स्वरूप नहीं थे, क्योंकि तो तोड़ देते। और इतनी दुर्दांत और इतनी क्रूर हत्याएं इस मंदिर के प्रांगण में हुई हैं, खून की नदियां बहाई गई हैं यहां पर। तो ये इतिहास है, कड़वा इतिहास है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको वर्ष बाई वर्ष कौन कौन आए, किस किस ने क्या 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 किया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कड़वी बात को मैं करना नहीं चाहती, पर सत्य ये है। तब उसके बाद हमारे भक्ति रस से भरे हुए वैष्णव मंदिर की सुरक्षा कैसे करें, कैसे करें? इसलिए ये नियम यहां पर बनाया गया। हालांकि अब एक अद्भुत बात यह है कि जब आषाढ़ मास में यह रथ यात्रा निकलती है ना, तो ये तीनों स्वरूप बाहर आते हैं, अपने अपने रथ पे बैठते हैं। उस समय पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। यहां तक ऐसा हमने सुना, एक बार एक शराब पिया हुआ आदमी रथ पे चढ़ गया और जाकर के आलिंगन करता है, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे। अरे मतलब तुम धूर्त हो कि शराबी हो कि व्यसनी हो कि किस धर्म के हो कि किस मजहब के हो, जब रथ यात्रा निकलती है तब किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अब तो वो आ गए। तो ये पुरी के मंदिर से तीनों भाई बहन अपने रथ पे सवार होते, फिर कहूं भावना का जगत है, तो उनको खींच के ले जाते हैं मंदिर तलक, और फिर वहां वो कुछ समय रहते हैं, फिर वापस फिर खींच के लाते हैं। अच्छा आप आ जाओ, आप अपने घर में बैठो, तुम यहां बैठो। विश्व में ऐसा कोई आपको स्थान नहीं मिलेगा जहां के उस भगवान की बहन की भी पूजा हो रही है और उनके भाई की भी पूजा हो रही है, सबकी हो रही। और तीनों साथ क्यों? साथ इसलिए वो जो एक साथ खड़े होकर श्रवण कर रहे थे ना, मां रेणुका जब सुना रही थी बाल लीला श्री कृष्ण की और बलराम की, कैसे पहलवानों को, मुष्टिक को मारा पहलवान को, कैसे हाथी को मारा, कैसे बकासुर को मारा, घासुर को मारा ना, ये सारी लीलाएं। तो वो लीलाएं सुन सुन के वो खुद स्तंभित होते जा रहे। जैसे आपका देह है पर फिर भी आप तो अविकारी सत्य चैतन्य आनंद रूप हो, पर देह भी तो है ना। ऐसे ही विष्णु सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। क्या स्वरूप है? बोले सच्चिदानंद, पर फिर उसका देह भी है। तो ये श्री कृष्ण का स्थान है पुरी, और श्री कृष्ण को यहां नाम मिला जगन्नाथ। जैसे वहां मिला द्वारकाधीश, यहां मिला जगत के नाथ है जो।